खाटू श्याम बाबा ने नहर को नया जीवन दान देकर रूही को बचाया विधवा होने से। तभी दादी और सोनी को होगा अपनी गलतियों का एहसास और नहर रूही आएंगे घर वापस, क्योंकि जब एम्बुलेंस नहर को बगल के अस्पताल में ले जाती है तो रूही भी तुरंत बगल के अस्पताल में जाती है और एक नर्स से अपनी नहर जी के बारे में पूछती है। तभी वह नर्स रूही को बताता है कि मिस्टर नहर मुल्दा घर में। उस नर्स की यह बात सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं यह सच नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे नहर जी जिंदा है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, आप गलत बोल रही है। तभी नर्स रूही को रोकते हुए कहती है, कृपया आप शांत हो जाइए, पहले आप मुझे अपने पति का पूरा नाम बताइए। रूही फूट फूट कर रोती हुई जवाब देती है, मेरे पति का नाम नहर गोयनका है। नर्स तुरंत लिस्ट दोबारा ध्यान से देखती है और गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से दूसरे मिस्टर नहर का नाम पढ़ लिया था। आपके पति नहर गोयनका मुल्दा घर में नहीं है बल्कि इमरजेंसी रूम में है। आपके पति अभी जिंदा है पर उनकी हालत बहुत नाजुक है। यह सुनते ही रूही की सांसें लौट आती है और वह कांपते हुए कदमों से इमरजेंसी रूम की ओर दौड़ती है। दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर और नर्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकती, इस समय उनका ऑपरेशन चल रहा है, हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। रूही दरवाजे की छोटी सी खिड़की से अपने नहर जी को बेहोशी की हालत में लेटे हुए देखती है। मशीनों की बिकिंग आवाज उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। इसी बीच रूही कांपते हाथों से फोन उठाती है और घर पर कॉल लगाकर रोते हुए कहती है, पापा जी, दादी, सब लोग सुनिए, नहर जी के कोयले की खदान में दबकर बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं, वह अभी इमरजेंसी रूम में है, डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए। यह खबर सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का हर सदस्य स्तंभ रह जाता है। जैसे ही रूही अस्पताल का नाम बताती है, परिवार के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही दादी गुस्से से कांपते हुए रूही के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दादी चिल्लाकर कहती है, रूही, आज तुम्हारी वजह से मेरे नहर की यह हालत हुई है, अगर उस दिन तुम चुपचाप हमारा घर छोड़कर चली जाती और नहर को अपने साथ ना ले जाती तो आज मेरा नहर अस्पताल में इस तरह मौत से लड़ नहीं रहा होता। रूही आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहती है, दादी, मैंने कभी नहीं चाहा कि नहर जी को तकलीफ हो, मैं तो बस उनका साथ निभाना चाहती थी। वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ मेरी जगह है, अगर उनकी जान पर बनी है तो मुझे भी उनके साथ रहना होगा। तभी नहर के पापा रतन गुस्से में दादी को रोकते हैं और कड़वा जवाब कहते हैं, आप बहुत हो गया माँ, नहर की इस हालत का कारण रूही नहीं, असली कारण आप है और सोनी है। आपकी वजह से, आपके अहंकार और रूही को घर से बाहर निकालने की जीत की वजह से ही नहर ने अपना महल जैसा घर छोड़ा था। अगर उस दिन आपने रूही को अपमानित करके घर से बाहर निकालने की बात नहीं कही होती तो आज मेरा बेटा इस हालत में नहीं होता। रतन की यह बात सुनकर दादी की आंखें नम हो जाती है और आंसू बाहर आने लगते हैं। उनके चेहरे पर अपराध बहुत साफ नजर आता है। दूसरी ओर रूही बेसुध ही सेहत में अस्पताल से निकलकर सीधे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह उठकर मूर्ति के सामने आती है और अपना सिर पत्थर से टकराने लगती है। कांपती हुई आवाज में वह प्रार्थना करती है, हे खाटू श्याम बाबा, आज आपको मेरे नहर जी की जान बचानी ही होगी। अगर मेरे नहर जी को कुछ हो गया तो आपके इस भक्त का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ, मेरी हर सांस में आपका नाम है, आप मेरे नहर जी को जीवन दान दीजिए। वह अपने आंसुओं और दर्द से भगवान को पुकारती है। घंटों तक रोते रोते उसकी आवाज कांप जाती है। मंदिर में मौजूद लोग भी उसकी हालात देखकर भावुक हो जाते हैं। इधर अस्पताल में नहर का ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर पसीने से तरबतर होकर लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। तभी नहर की धड़कन धीमी पड़ती है। तभी मशीनों की बीप तेज हो जाती है। डॉक्टरों की टीम हर संभव प्रयास कर रही होती है। और दोस्तों, यही वो घड़ी है जहां पूरा परिवार, पूरा समाज और रूही की आस्था दांव पर लगी हुई है। अगर यह देखना बाकी है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा से नहर को नया जीवन मिलता है या नहीं, और अब क्या दादी रूही की जान लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी नहर रूही की मदद करने की हालत में नहीं है। इसीलिए दादी के लिए यह एक सुनहरा मौका है रूही को नहर से दूर करने का। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहर की जान बच जाए और एक बार फिर नहर और रूही एक हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।